अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो सुबह आपका कबूतर बिल्कुल खाली मिलेगा आपको। ठीक। और उसके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और जिस कबूतर को पलटी करवा के आप छोड़ेंगे ना, जीतता तो वो भी कबूतर, लेकिन उस कबूतर खुशकी आ जाती है। लगभग 90% लोग नशे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि उनका कबूतर अगर शाम तक भी बैठ रहा है ना तो उनके दिल में एक डर है, हार ना जाऊं यार, हार ना जाओ, चाहे कबूतर मर जाए, चाहे कबूतर भाग जाए, मर जाए मर जाए। तो बच्चा जब अपनी उड़ान ऐसे ऐसे करता रहता है ना तो उसका शरीर में रहता है पानी, थोड़ा मस्ती में रहता है। जब थोड़ा सा उड़ने लगता है ठीक, थोड़े पर उसके पैने हो जाते हैं, बॉडी के अंदर जो उसका पानी होता है वो सूख जाता है, तब उसको लगता है कि इसको पानी की जरूरत है। अब ये बात पता नहीं आप बताओगे या नहीं बताओगे, नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए आप जरूर बताओ। कल की बाजी है और आज कबूतर को रात को संभाल रहे हो, तो उस समय रात को कितनी बार पानी देते हो और कितना पानी देते हो? उस कबूतर को जब आप घर पे ट्रेनिंग देते हो छतरी के ऊपर, तो उसको कब लगभग कितना खींचते हो आप, कबूतर को कितना उड़ाते हो? क्योंकि जो मैंने सुना है कि लोग कहते हैं अगर वो कबूतर आपके घर पे 12 बजे तक उड़ रहा है तो बाहर वो शाम कर देगा, तो ये बात सच्चाई है क्या? तो उसने फिर जो टाइम करा 7:30 का, लास्ट बिल्कुल अंधेरे में बहुत बहुत पूरा मजा मान दिया जी बच्चे ने। अब मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचो कि भाई आसिफ भाई से बच्चे ले लिए और ये 12 घंटे उड़ेंगे, तो ऐसे ना उड़ने के भाई, उसके लिए आपको भी कबूतर बनना पड़ेगा उसके साथ। हाँ देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, गलत तो कबूतर उड़ा के एसी में नहीं लेटना पड़ेगा, वो छत पे ही बैठना पड़ेगा। उसके दिमाग। नमस्कार दोस्तों, आज आ रखे हैं एक ऐसी छत के ऊपर नोएडा के अंदर जिसको आप भोलीबाती जानते हैं, और पीछे का स्ट्रक्चर देख करके शायद आप समझ चुके होंगे कि कौन सी छत है। ये है हमारे प्यारे भाई आसिफ चौधरी की छत। तो आज उनके पास आ रखे हैं कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। सिंपल जवाब तो हमारे भाई ने ले लिए थे, कुणाल भाई ने, कि कब शौक शुरू हुआ, कैसे शौक शुरू हुआ, क्या नहीं हुआ, पंजाबी क्यों पाले, कैसे पाले। इसके अलावा आज कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पूछेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। पहले मिलवाते हैं आपको आसिफ भाई से, फिर करते हैं आगे की। पहुँच चुके हैं आसिफ भाई के पास में। तो नमस्कार आसिफ भाई, क्या हाल है? तो भाई काफ़ी टाइम से आसिफ भाई के पास आने की कोशिश में थे और आज जाकर के हम पहुंच चुके हैं आसिफ भाई के पास में। तो कुछ सवाल जवाब पूछेंगे आसिफ भाई से, उनकी अब तक की जर्नी से संबंधित, और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें और आसिफ भाई के चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके अभी 1 लाख हुए हैं और जल्दी जल्दी वो भी हमारे साथ साथ पीछे पीछे तुरंत जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाएँ। तो आसिफ भाई पहले तो ये बताएं कि शौक कैसे चल रहा है? पहले तो अमन भाई आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे यहाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और भाई हमारे यहाँ पर आए अपना कीमती टाइम निकाल कर, मुझे भी काफ़ी दिली तमन्ना थी मैं भाई से मैं जो है मिलूँ, और आज भाई हमारे सामने बैठे हैं जी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे सामने बैठे हैं यार घर पे। ठीक है, शुक्रिया भाई। तो अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल आदाब। मैं आपका दोस्त आसिफ चौधरी जी। अमन भाई, तो शौक कैसा चल रहा है इस टाइम? शौक तो ठीक चल रहा है। अब तो वो बाजी बूजी का सीजन हमारा तो निकल गया, ऑफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मियों को उड़ाते हो। हाँ, हम तो मैसून का ही शौक करते हैं, तो अब तो फिलहाल बस कबूतर उड़ाने डाला जा रहा है। तो भाई देखो आसिफ भाई, दुनिया को पता है कि आसिफ भाई के पास पंजाबी है, लाल चमेलिया भी हैं, जेंटे वाले भी हैं, धन्ने वाले भी हैं, काफ़ी नस्लें हैं जो अच्छी अच्छी आपने मन्नू भाई के संबंध में रह करके आपने पंजाब से इकट्ठी करी, जैसे कि हमें आपकी लास्ट वीडियो से जानकारी मिली काफ़ी कुछ। मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस वीडियो का भी, जो आसिफ भाई का पुराना इंटरव्यू है जो हमारे कुणाल भाई ने लिया था, तो आप उसको भी ज़रूर देखे जा करके एक बार। और ये भी पता है कि आपने पहले मद्रासी पाले थे, फिर पंजाबी किए, फिर मद्रासी किए, और फिर आखिरी में पंजाबियों पे आ गए। बिल्कुल। तो अब मुझे सिर्फ पहला ये क्वेश्चन बताएं कि जैसे कि आप बाहर की बाजियाँ छोड़ने में एक्सपर्ट हो, ठीक, और हर बंदा नहीं छोड़ पाता बाहर की बाजियाँ, क्योंकि देखो घर पे कबूतर उड़ाना आसान है और बाहर उस कबूतर को रोकना मुश्किल है। तो आप ये जजमेंट कैसे करते हो कि ये कबूतर मेरा रुकेगा या नहीं रुकेगा? सवाल थोड़े से टेढ़े होंगे आज मेरे तो कोशिश करिएगा जवाब जितना हद तक आप दे सकें, ताकि सामने वाले को कुछ थोड़ा सा सीखने को मिले। बिल्कुल। देखिए अमन भाई और आप मेरे सभी प्यारे भाई, देखो कबूतर खुद प्रैक्टिकल करके बनाया जाता है। बिल्कुल राइट बात। कोई ऐसा कबूतर नहीं बना जिसको आप देख के ये बोल दो कि 100% रुकेगा बाहर गाँव में, और खड़ेगा पूरे दिन रुके बाजी नहीं मारेगा। चलो वो तो लास्ट की बात है, पहले तो रुकने की बात है। जी जी। तो शुरू में हमने पहले कबूतर छोड़े तो कबूतर निकलने हमारे शुरू हो गए, भाग गए, जैसे कुछ 1 घंटे उड़ के भाग गए, कुछ लास्ट में भाग गए। फिर हमने चीज़ में घुसा, तो घुस के देखा मैंने कि यार हमारे कबूतर को चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो वो चेंजिंग आई जी मिक्सिंग से। तो कुछ नस्लें हमने अपने कबूतर में मिक्स करी अपने उस्तादों के कहने से। जी जी। फिर उनको जब हमने बाहर छोड़ा तो वो कबूतरों का जो है रिजल्ट ये आया कि 10 छोड़े तो 1 का चांस था निकलने का, वो हो सकता है। ठीक है, बाकी गाँव में ही
जो है मरेंगे वहीं उड़ेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। और इसमें जो है गर्म कबूतर अगर जो होता है ना, अगर आप गर्म कबूतर पहचान सकते हैं तो वो खुद ही आती है वो चीज़। कोई बंदा नहीं सिखा सकता, नहीं मैं सिखा सकता कि गर्म कबूतर क्या होता है, ठंडा क्या होता है। वो जब आप जिस कबूतर का शौक कर रहे हैं ना, वो खुद ही महसूस होने लगेगी आपको। तो उस कबूतर का ये देखें भाई बाहर गाँव में रुक रहा है नहीं रुक रहा, छोड़ के देखें जरूर। जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं पता चलेगा। अगर हम गर्म ठंडे की बात आपने करी, मैं पूछने भी वाला था, क्योंकि आपके एक तरह से मेरे हिसाब से पहले जो कबूतर आपके थे जो आपने बनाए, जो गांव से भाग गए, वो शायद गर्म थे काफ़ी ज़्यादा। हाँ। इसलिए वो रुके नहीं। फिर बाद में आपने उनको मिक्सिंग करी, ठंडा करा, तो वो थोड़ा सा रुकना शुरू हुए वहाँ। फिर मैंने वापसी गर्म करे हैं। अच्छा, फिर वापसी गर्म। हाँ। मतलब आपने जो पहले के लेवल गर्म थे उतने तो नहीं करे होंगे ना? उतने नहीं करे। हाँ। थोड़े से कम रखे हैं उससे, ताकि भागे ना। बिल्कुल। तो एक चीज़ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इस चीज़ से कि बाहर जो कबूतर रुकेगा वो ठंडा या इन बिटवीन मीडियम कबूतर रुकेगा, गर्म नहीं रुकेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये बताओ आसिफ भाई, मेरे पे एक कबूतर है पंजाबी, और उसको मैं घर पे उड़ा रहा हूँ, तो क्या मैं उसकी उड़ान देख करके ये सब समझ सकता हूँ कि बाहर रुकेगा या नहीं रुकेगा? कोई ऐसी तरीका, कोई पहचान? नहीं, घर पे आप जब फड़क ले रहे हैं कबूतरों की, तो देखो वो तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये छोटे चक्करों का कबूतर है। जो इस कबूतर के चक्कर छोटे होते हैं ना, ज़्यादा लंबा नहीं जाता घर पे, बस आना पट्टी जो ना दौड़ता हूँ। हाँ, तो उसके चांस रहते हैं भाई यार ये कबूतर ऊंचा भी नहीं जाता, दम में उड़ता है, रुकने के चांस रहते हैं इसके। ठीक है, तो इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर होता है इस चीज़ से कि अगर आपको बाहर कबूतर छोड़ने हैं तो आपके घर पे जो कबूतर नीचे नीचे उड़ रहा है, अधर तक उड़ रहा है और नीचे नीचे है और छोटे घेरे बना रहा है, तो वो मोस्टली चांस ये है, रुकने की 100% गारंटी नहीं है, वो तो आपको उड़ा के देखना पड़ेगा कि वो रुक सकता है बाहर। चलो ये बात ऐसा भी नहीं है। एक वोट बता दूं कि जो ऊंचे जाते हैं वो नहीं रुकते भी हैं, जिनके जो नस्ल में रुकना होता है ना वो रुकते भी हैं। बस वो ब्लड लाइन की बात है। देखो आसिफ भाई ने काफ़ी शौक किया और आज से नहीं कर रहे, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लोगों ने ठगा भी, लूटा भी, गलत चीज़ पकड़ा दी। इन्होंने आते ब्रीडिंग में भी लगा दिए होंगे बिना देखे चुपचाप कि भाई ने दिया, अच्छी चीज़ दी होगी। भरोसे बनता जाता है किसी के भरोसे पे। कोई आपके पास आएगा तो आपके भरोसे पे आता है। और मैंने काफ़ी लोगों के फीडबैक देखे जिनको आपने बच्चे दिए, और उनके फीडबैक इतने अच्छे देखने में मुझे लगे कि भाई एक वो देखा था, वो उसकी वो कहता है आसिफ भाई इसकी कबूतरी मर गई है और ये कबूतर बचा है, उसके 2 बच्चे हैं और ये बढ़िया उड़ते हैं। वो आई थिंक थोड़ा गांव साइड के कोई लोग थे, भाई था वो अपना, तो उसकी ना देख करके वीडियो में ना एक मतलब सच्चाईपन दिखा। ऐसा नहीं लगा कि आसिफ भाई ने झूठ बुलवाया कि हाँ भाई तू बोल दे, तेरे को कबूतर दिए थे, मेरे तरफ से जोड़ा खरीद दूंगा तेरे को। तो वो एक सच्चाई दिखती है उस चीज़ में, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो बंदा खुद उसका फीडबैक शेयर करता है। इसी के साथ में अगर आपको अच्छे कबूतर चाहिए, बच्चे या बड़े जैसे भी हो, आप आसिफ भाई से संपर्क कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर आसिफ भाई का नंबर शो कर दूंगा। बच्चे जो देते हो बुकिंग पे देते हो या फिर मतलब कभी भी अवेलेबल हो जाते हैं? नहीं, बुकिंग पे चलते हैं अमन भाई। इसमें कम से कम टाइम 2 महीने का लगता है। बहुत बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। अच्छा, 4 महीने तक भी खिंच जाता है कभी? 4 महीने तक खिंच जाता है, क्योंकि बुकिंग चढ़ते सीजन के हिसाब से बुकिंग ज़्यादा रहती है। जैसे आप ऑफ सीजन है अभी तो तो बुकिंग कम होगी। हाँ, तो 2 महीने मैक्सिमम मिल जाते हैं बच्चे, नहीं तो 4 महीने आप 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने में आपको मिल जाएगा। तो बच्चा क्या प्राइस रखा हुआ वैसे आपने? प्राइस अमन भाई बच्चे का जो है 2000 रुपये पर। 2000 रुपये? सिर्फ 2000। कुछ भाई ये कहते हैं जी कि 2500 ले लो, 3000 ले लो, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं 2000 में आपको नस्ल अच्छी दे रहा हूँ। मैं वही चीज़ सोच के हैरान हूँ। हाँ, देखो कुणाल भाई भी मेहनत करते हैं, वो भी 2000 का बच्चा सेल करते हैं, आप भी कर रहे हो, और आप लोगों को वो चीज़ दे रहे हो जिनके जोड़े शायद आप लाख लाख रुपए के लेके आ रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैं आपसे बोलने वाला था कि इतनी मेहनत से बना। मुझे पता है, मुझे आपका भी पता है, देखो, और कुणाल भाई का भी पता है अपने, कि इतनी मेहनत से 10-10 लाख रुपए लगाने के बाद में जो जोड़े निकल के आए वो मुश्किल से 4 या 5 निकल के आए होंगे। तो 10 लाख रुपए के 5 जोड़े होंगे तो 2 लाख का एक जोड़ा बनता है। क्योंकि भाई कबूतर तो खराब हो गए ना, वो तो किसी काम के थे ही नहीं। बिल्कुल। जो लूट के आपको ले लिया लोगों ने। बाकी चाहे आप 200 कबूतर लेके आए साथ में, लेकिन वो 200 कबूतर कंडम हो गया, क्योंकि उसने अपनी ना परवाज दिखाई ना अपनी नस्ल बताई। तो भाई बहुत अच्छे प्राइजेस पे आपको अगर बच्चे मिल रहे हैं, वो भी गारंटी के साथ में, तो 2000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप और बढ़ती भी नस्ल 200-300 रुपए के चक्करों में पड़ते हो उन फर्जी यूट्यूबरों के जो आपको बताते हैं शाम तक की बातें। तो मुझे नहीं लगता कि 200-300 रुपए का कबूतर उड़ता होगा। पहली बात, उड़ जाता होगा, अब लोग कहेंगे भाई पर दिए तो जरूर उड़ेगा। भाई उड़ती नस्ल है और उड़ाता कबूतरबाज है। आप कंफर्म लिख के ले लें मुझसे। आप अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी होगी, आसिफ भाई के यहाँ की होगी या कुणाल भाई के यहाँ की होगी, या मैं वैसे भी आप अगर लेते हो कोई चीज़, तो जिसकी गारंटी होती है मैं उसकी देता हूँ।
जिसके नहीं होती मैं साफ बोल देता हूँ, ऐसी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो उस प्राइस पे ही नहीं आ रहे वो। अब मैं किसी को 500 रुपये बच्चा दूंगा, अपना गारंटी थोड़ी दूंगा मेरे भाई। बिल्कुल। फिर तो एक काम करता हूँ, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। अच्छा, तो एक बात और, ये तो चलो हो गई कबूतरों की बात। इसमें इस समय लगभग कितने जोड़े होंगे अपने पास? जोड़े तो अपन भाई देखो गिनती में तो हम रखते नहीं है, फिर हमें सवाल मोटा मोटा एक अंदाजा लगभग 65 गिनने चाहिए भी नहीं। हाँ। क्योंकि हमारे घर वालों ने सिखाया, बिल्कुल। जब हमारे पैसे मिलते तो बार बार गिनने से कम होते हैं। बिल्कुल। और ये बात सच्चाई है, जब बार बार गिनोगे तो जोड़े कम होंगे। जोड़े कम होते हैं। क्यों? कोई बीमारी में आएगा, कोई नजर में आ जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो लगभग कितने? 60-65 जोड़े। 60-65 के करीब है। चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो सारा दारोमदार उन्हीं जोड़ों के ऊपर ही है आसिफ भाई का। जो आप बच्चे बुक करोगे उन्हें, वो उन्हीं जोड़ों को निकलवा के देंगे। ये नहीं कि सीधा भाई पंजाब फोन करा, भाई 300 वाले 10 बच्चे भेज दिए रहा। तो वो वाला काम भाई यहाँ पे नहीं होता। चीज आपको दी जाती है विजिबल, आपको सामने। आप आओ, घर से लेके जाओ, डिलीवरी कराने जाते हैं, डिलीवरी भी करवाते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है हमारी। बहुत बढ़िया। तो भाई ये भी देखिएगा 8 से 12 घंटे की पूरी गारंटी देते हैं, कम से है। कम नॉर्मल 8 घंटे ठीक गर्मी के अंदर। ठीक। और ये देखो ऊपर वाले से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जी, नहीं जी। बड़े बोल बोलना चाहिए। जी, जी। ये वही कबूतर मैं आपको देता हूँ जो मेरे खुद उड़े हुए बढ़ते हुए रिजल्ट कबूतर है, जिनको मैं आँख बंद करके दे दूंगा ना आपको। जो बच्चा जब अभी मैं खुड्डे में घूमा हूँ, उस खुड्डे के अंदर मान लो अगर 10 कबूतर हैं तो वो 10 के 10 अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात आपको चीज़ अच्छी मिलने वाली। क्योंकि कंडम कुछ है ही नहीं इनके पास में, या कहते हैं एक ठप कहते हैं कि ठप कबूतर पड़े हैं, तो ठप कुछ है ही नहीं। ऐसा होता है ना, 5 कबूतर लाए उसमें 2 कबूतर काम देंगे, होता ही है। यहाँ तो 5 ले रहे तो 5 के ही चांस पूरे बराबर के हैं जी। बिल्कुल। अच्छा चलो जी, ये तो बात हो गई कबूतर की। अब करते हैं बाजियों की बात। आपने कबूतर जो बाहर छोड़ते हो, क्योंकि देखो आप बाहर छोड़ने में एक्सपर्ट हो, मुझे बाहर छोड़ना नहीं आता, हम तो अनाड़े आदमी भी है। तो उस कबूतर को जब आप घर पे ट्रेनिंग देते हो छतरी के ऊपर, तो उसको कब लगभग कितना खींचते हो आप? उस कबूतर को कितना उड़ाते हो? क्योंकि जो मैंने सुना है कि लोग कहते हैं अगर वो कबूतर आपके घर पे 12 बजे तक उड़ रहा है तो बाहर वो शाम कर देगा, तो ये बात सच्चाई है क्या? तो वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि सच्चाई है, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत है, एक नस्ल है। एक आपने नस्ल अपनी बर्त रखी जी, ये नस्ल मेरी, मैं बर्त के कह सकता हूँ कि 5 घंटे घर पर उड़ रही है, तो मैं उसको बाहर छोड़ रहा हूँ ले जाकर, नस्ल मुझे पता है इसके बारे में। तो उसका चांस ये रहता है कि एक हमारी कहावत है पंजाबी लैंग्वेज में कि नखून तक जो है जान लगा के बैठता है कबूतर बाहर, तो ये नस्ल के ऊपर फोकस होता है। बाकी कबूतर मेरी निगाह में घर पे उसमें तो 8 घंटे तो उड़ाना चाहिए, 7-8 घंटे। अच्छा, मिनिमम 8 घंटे आप उड़ा करके उसे रोक लो। हाँ, अच्छा बाजी जीतनी है आपको चांस है, क्योंकि देखो बाजी वही जिताएगा कबूतर जिसकी कस बनी हुई होंगी और जो लास्ट में रुकेगा, जिसका शरीर ढल गया हो। बिल्कुल, जिसको कहते हैं आपका कबूतरबाजी की लैंग्वेज में इसके रियाज बन गए। हाँ, और फर्क तो देखो वही होती है, एक दिन का किसी ने गैप दे दिया, किसी ने 2 दिन का गैप दे दिया, वो रूटीन चलती है। हाँ, रेस्ट भी देना पड़ता है। रेस्ट भी देना पड़ता है, कभी आपने 5-6 घंटे उड़ा लिया, कभी 7 घंटे। देखो मेरा ये है, मैं कबूतर जितना उड़ता है अपनी मर्जी से उड़ाता हूँ। जी जी। नॉर्मल 2:30-3 बजे तक कबूतर उड़ते हैं, उनमें अगर आप गिनेंगे 6-7 घंटे बैठ जाते हैं। ठीक ठीक। बैठते हैं नहीं बैठते, सुबह 6 बजे छोड़े, 7 बजे छोड़े। तो जब आप कबूतर उड़ाते हो घर पे भी अपने, तो पानी आप उसे कब लगाना शुरू करते हो आप? जैसे आप मान लो आज आपने नया बच्चा ही निकाल लिया, हिला लिया आपने, अब आपने उसकी उड़ान चालू कर दी, बढ़ के चालू कर दी, अब वो 1 घंटे पे आ गया, 2 घंटे पे आ गया, तो उसमें पानी कब शुरुआत करोगे आप देना? देखो पानी जैसे मान लो कच्चा कबूतर मान लेते हैं, हमें स्टार्ट करना है उड़ा, बिल्कुल नया बच्चा निकाला अभी जी, चलो बच्चे से स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो बच्चा जब अपनी उड़ान ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो उसके शरीर में रहता है पानी, थोड़ा मस्ती में रहता है। जब थोड़ा सा उड़ने लगता है ठीक, थोड़े पर उसके पैने हो जाते हैं, बॉडी के अंदर जो उसका पानी होता है वो सूख जाता है, तो उसको लगता है कि इसको पानी की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ बादाम ही खिलाते हैं, अच्छा, और दाना खिलाते ही नहीं। तो ये बात क्या सच है या क्या है इसकी थोड़ा सा? और ज़्यादा पानी जल्दी भी नहीं देना चाहिए कबूतर को, ये भी मैं एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ। जो कुछ लोग जल्दी पानी शुरू कर देते हैं ना पहले दिन से ही, हाँ, पहले दिन 10 ml डाल दिया उसके अंदर। बस ये समझ लो कि अगर आपने 5वीं 6ठी बार पानी दिया तो बाजी में देकर छोड़ दो डायरेक्ट। ज़्यादा पानी जब घर पर उड़ाते हैं ना कबूतर ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर उसकी उड़ान भी कम हो जाती है। तो जो पानी देते हो वो कितना ml देते हो सबसे स्टार्टिंग में आप? स्टार्टिंग में तो 5 ml चलता है, 5 ml, 5 फिर 10 15 धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जो बढ़ाते हो वो मतलब कितने दिन में बढ़ाते हो? अब हर फड़क पे चलता है, जैसे मान लो 2 दिन का रेस्ट है, 1 दिन का रेस्ट है, उसके ऊपर चलता रहता है ना वो पानी। ठीक ठीक ठीक। हर फड़क पे 5 ml बढ़ाना, घर पे आप तकरीबन 35 ml 30 ml पानी देकर उड़ा सकते हैं। सिर्फ पंजाबी कबूतरों की बात चल रही है भाई। हाँ, कहीं आप देसी को उड़ाते हैं तो देसी गिर जाएगा नीचे, बिल्कुल, जल्दी नहीं संभाल पाता। और कोशिश ये करें जब आपको 5 ml लेकर के आपको लग रहा है वो बढ़ रहा है,
तो उसको 10 ml लगाए। कैपेसिटी देख लेना आप। अब आपने 5 ml लगाया और आपका कबूतर 3 घंटे उड़ रहा था, वो 2.5 घंटे में आ गया ना, उसका मतलब उसको पानी को हजम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिक्कत में आ रहा है। जी जी। बाहर का तो ऐसा होता है, बाहर तो आप कबूतर के पोटे के हिसाब से फुल पानी दे सकते हैं। बाहर मैंने देखा पंजाब में 50 ml तक चलता है, 60 भी देते हैं, 60 ml तक चलता हम है। देते हैं 60 जब ml। कबूतर उड़ता है तो उसके मुंह से पानी गिर रहा होता निकलता है, है, हाँ। नीचे गिर रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ये बात हकीकत है, लेकिन पानी इतना जाते नहीं नाक से ना करनी, निकले पानी। जाते नहीं करनी चाहिए। मुंह से पानी निकल रहा तो आपने ओवर दे दिया, इसके कारण भैया, कबूतर बैठ भी जाता है। ये बताओ ना, मैं आपको खाना खिला दूं, इतना खाना खिला दूं, इतना खिला दूं कि आपको उल्टी आने को राजी हो जाए, बिल्कुल। तो वो खिलावा क्या फायदा होगा? बिल्कुल। ना वो सवाब मिलेगा, ना आपका हजमा होगा। बिल्कुल। तो वो उतना देना चाहिए पानी वगैरह भी कि वो सफिशिएंट रहे। अच्छा आसिफ भाई, नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आजकल नशे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कबूतरबाजी नशे पे टिक गई है, नशे के अलावा किसी को आता ही नहीं है। देखो, फोन करते हैं, गोली बता दो। बिल्कुल बिल्कुल। आधे से ज्यादा मेरे में मैसेज आते हैं, अमन भाई मोटीवाल है क्या? मैं कहता हूँ भाई बगल में अमृतसर पड़ता है, वहाँ पे जहाँ डारी बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले जा, वहाँ पे मिलेगी फ्री वो मेडिसिन ही वहाँ पे। बिल्कुल। और बेसिकली वो मेडिसिन अगर देखी जाए तो बनी किसके लिए है? जिनको दौरे पड़ते हैं ना, जो मेंटली रिटायर्ड कह सकते हो, जिनका दिमाग काम नहीं करता, वो स्पेशली मेडिसिन बनी हुई है मोटीवाल उनके लिए। अब उस स्टेरॉइड को या उस नशे को आप अपने कबूतरों को दे रहे हो तो यार जाति करने से बढ़िया कबूतर भाई छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे यार? मेरे तो एक कहना ये होता है, पहले तो अच्छा कबूतर रखो यार। क्योंकि देखो, मैं ये बात आपसे ना क्यों पूछी है, देखो बुरा मत मानना, आज के समय में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लगभग 90% लोग नशे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। क्योंकि उनका कबूतर अगर शाम तक भी बैठ रहा है ना, तो उनके दिल में एक डर है, हार ना जाऊं यार, हार ना जाओ, चाहे कबूतर मर जाए, चाहे कबूतर भाग जाए, मर जाए या मर जाए, जो भी है। मेरे जानने वाले कबूतर, बंदे के कबूतर गर्मी के अंदर 12 घंटे उड़ रहे थे अच्छे खासे। पता नहीं किस खलीफा से उसने कोई नुस्खा ले लिया, वो नुस्खा अपने मदरासियों को लगा दी, गर्मी में 12 घंटे मदरासी उड़ रहा था बच्चे, और बहुत अच्छी परवाज दे रहे थे। चाहिए ऐसा क्या? ऐसा नुस्खा लगाया, 33 में से 3 कबूतर घर आए, 30 भाग गए। तो बताओ इस नुस्खे का फायदा क्या? वो तो सादा पानी देके रूटीन में उड़ा देते तो अरे इलायची और बतासा दे देता उसे, हाँ नॉर्मल कुछ भी। इसी में ठंडे रहते वो तो बेचारे, बिल्कुल, इसी में वो 12 या 13 घंटे कर देते। तो इसमें मेडिसिन का कहाँ तक आप अप्रोच करते हो या नहीं करते? और इसके लिए क्या हमारी जो आजकल की यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, जो आजकल कबूतरबाजी में नए नए आ रहे हैं, क्योंकि दिक्कत उनकी है, उनको अगर हम समझा देंगे ना तो शायद वो समझ जाएं। बड़े नहीं समझने वाले, जिन्होंने इस चीज़ को अपना इल्म समझ लिया है कि हाँ जी मेरी तो ये ताकत है, वो तो नहीं समझेंगे। देखो बोली तो मन भाई, देखो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, सभी भाइयों से भी। जी जी, अगर उसमें अच्छा कबूतर है, अगर 8 घंटे कबूतर घर पे उड़ रहा है तो आपको चाहिए क्या? बस सूखा 8 घंटे कबूतर उड़ रहा है तो आपको चाहिए क्या? उसको गोल लगाकर उसको फिर उसको मारने से फायदा क्या? 8 घंटे अगर घर पे उड़ रहा है तो बहुत उड़ रहा है, और बाहर छोड़ दोगे सादा पानी देके भी आप, तो 2 घंटे तो वो बढ़ाएगा बेचारा, वही चीज़, अगर सियानपत में होगा कबूतर। बिल्कुल। तो गोली नहीं लगानी चाहिए, इससे बड़े नस्ल अच्छी पाल लो, बस ये मत 2 कबूतर पाल लो, अच्छे पाल 100 ना पालो, 2 रख लो सिर्फ अपने पास में। अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बाप का जोड़ा बेटी से लगा दिया, माँ का जोड़ा बेटे से लगा दिया। अच्छा अब वो जोड़ा लगा दिया, इसके बच्चे बहुत उड़ रहे हैं। अच्छा जी एक चीज़ और भी सुनने में आई कि भाई जोड़े लगा दिया है, जो बच्चा बाप पे जाएगा तो नहीं उड़ेगा, माँ पे जाएगा तो उड़ेगा। तो ये कंसेप्ट क्या है, समझ नहीं आया मेरे को। भाई। अब जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे मेरे पे ही हैं, तो जितने हम हरामी हैं वो उतने हमसे डबल निकलेंगे, हमें पता है इस चीज़ के बारे में। और छोटे वाला तो दिखता है मेरे को अपने में कि भाई मेरा भी बाप निकलेगा कंफर्म। तो ये समझ नहीं कबूतरों में ऐसा क्यों हो रहा है कि कबूतर उड़ नहीं रहे, बाप उड़ रहा है लेकिन बेटा नहीं उड़ रहा, अगर वो बाप पे जा रहा है तो। भाई ये देखो, ये कंसेप्ट आप समझते हो कहीं तक? आपको लगता है कि लाजमी है या नहीं है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसको तो हम बोलते हैं अपनी कबूतरबाजी की लैंग्वेज में इनब्रीडिंग करना, भी कबूतरों के बाप बेटी को लगा दिया, माँ बेटे को लगा दिया। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो ब्लड होता है ना कबूतरों को, वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण उड़ान तो बदल ही जाती है, उड़ान भी बदल गई, बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया कबूतर का, उसमें बीमारी आना ज़्यादा हो गई, ठीक, पैर छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा उड़ान चाहिए तो फिर दूसरा ब्लड मिलाना पड़ता है। मान लो 2 पंजाबी जोड़े, 2 होने चाहिए जोड़े आपके पास, उन्हीं के बच्चों को आपस में क्रॉस करते रहे आप 2 जोड़े, वही ब्रीड चलती रहेगी आपको, जो आपके देखे वाले कबूतर हैं। बिल्कुल ठीक है, बस इनब्रीडिंग ना करा करें आप ये वाली। क्योंकि चक्कर होता है क्या, देखो इनब्रीडिंग जो वर्ड आया है ना, बेसिकली वो आया है रेसर कबूतरों से। हाँ जो किताबों में भी लिखा हुआ है वो सारी रेसर की किताबें हैं, बिल्कुल, जो हमारे कुणाल भाई ने भी काफ़ी पढ़ी है, मैंने भी कुछ स्टडी करा है उसके बारे में। तो रेसर कबूतर एक अलग चीज़ है रेसर तो अलग है। भाई, रेसर है दानव। बिल्कुल आज आपके कबूतर की आंख आ जाए तो ये खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। उसकी आंख ना चिपकी हुई होती है, वो पोटा भर के खाता है। ये अंतर है रेसर में और पंजाबी में और दूसरे कबूतर। बिल्कुल
तो वो तो बेसिकली इनब्रीड क्यों करते हैं, प्योरिटी में लाने के लिए, लेकिन प्योरिटी के चक्कर में हम उसकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि कबूतर, मुझे नहीं लगता अगर हल्की सी बीमारी आई तो दड़बा साफ होने से कोई बचा पाएगा नहीं बस। कोई बड़े से बड़ा उस्ताद भी उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उन कबूतरों का ब्लड ही पानी कर दिया, बिल्कुल उसको नया ब्लड की कोरस दी ही नहीं आपने। तो इनब्रीडिंग ना करो मेरे भाई, ये रिश्ते ना बनाओ नए नए, क्योंकि ये रिश्ते सुनने में भी अटपटे लगते हैं और वैसे भी अटपटे होते हैं, और इसका रिजल्ट भी बेकार है। इससे आपकी उड़ान बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली मेरे ख्याल से। किसी की बात में नहीं आनी चाहिए कि मैंने जोड़ा डाल दिया जी सब राइट होते हैं, पर 10 जोड़े डालें तो एक किसी का बच्चा उड़ जाता है, मैंने कहा नहीं उड़ता, लेकिन 9 जोड़े तो वेस्ट हैं, वो आपके नस्ल खराब हो रही है, आपकी क्या फायदा। नहीं देखो, कहने को तो भाई अभी बगल में खड़ा हुआ है, पैसे बुलवा दो भाई, बता तेरे 3 जोड़ा लगाए थे, उड़े नहीं उड़े, कहेगा भाई जुड़ गए, उस्ताद जुड़ गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली आसिफ भाई के पर्चे हैं जहाँ उन्होंने बाजियाँ जीती हैं, देखो घटे भी हैं और चढ़े भी हैं, क्योंकि ये एक नियम है कुदरत का कि एक हारेगा और एक जीतेगा, गलत तो नहीं? बिल्कुल। और जब हारोगे तो जीतने के लिए अंदर से आएगा कि यार जीतना है अगली बाजी को, तो जीत पाओगे। पहली दफा हार के मुंह बना के बैठ गए ना पिछवा बंदर की तरह, तो फिर कुछ ना होता, फिर तो भैया खत्म हो जाएगी कबूतरबाजी। देखो कुछ बाजियों का जिक्र और कर देता हूँ आपसे। देखो इस सीजन के जो है हमने तकरीबन 40 बाजी उड़ाई, बहुत बढ़िया। सिर्फ मेरे ग्रुप में जो 4 आदमी हैं, ग्रुप तो मेरा बहुत बड़ा, जो लोग हर जगह फैले हुए हैं, और अपने कॉन्टैक्ट में इस साल जिसके कबूतर उड़वाए हैं सबने जीते हैं, सब बाजी जीते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुछ बाजी यादगार रह जाती हैं जी, समझिए ना, इतना टेम्परेचर में कबूतर ने बाजी मारी। एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक कली का बच्चा था मेरा, 13 मई को घुमो लगाऊंगा, उसने फर्स्ट मारा। मेरा एक दोस्त आया, मेरा बड़ा भाई कुलदीप भाई बिसरक वाले हैं, वो बोले आसिफ भाई एक टूर्नामेंट है वहाँ पर, वहाँ बच्चा छोड़ना है एक कबूतर। मैं बोला यार बच्चे उड़ रहे हैं, बच्चा ले जाकर छोड़ दियो कोई, मुझे कुछ काम है। तो भाई ने बच्चा ले जाकर छोड़ दिया। एक कली का बच्चा था वो, उसने पानी भी नहीं उठाया था, पहली बार उसको पानी लगाया था, लेकिन कुछ तरीके होते हैं अपने लगाने के तरीके होते हैं पानी को। पहली दफ़ा में उसको 30 ml पानी देकर उड़ा दिया बच्चे को। तो भाई मैंने 12 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा यार वो उड़ रहा बच्चा? नहीं, क्या जी उड़ रहा आसिफ भाई, बच्चा तो चल रहा। फिर मैंने 2 बजे करा, मैंने क्या मामला है कि 6 कबूतर रह गए। मैंने कहा हैं कि सब कबूतर भाग गए, कुछ बैठ गए। मैंने कहा अच्छा। फिर 3:30 बजे फ़ोन करा कि जी मैच ही खत्म होगा, आसिफ भाई आ जाओ। मैं आ गया घर, 3:30 बजे वहाँ पहुँचे जी, मैच खत्म, अकेला बच्चा ढूंढ रहा था वहाँ। एक कली का, एक कली का बच्चा। गलती से बड़ा कबूतर होता फिर क्या होता? मैं वही तो बता रहा हूँ भैया। फिर अगर एक कली का बच्चा देखा जाए भाई, वो कुछ भी नहीं होता। एक कली के बच्चे को इतनी समझ तक नहीं होती कि उसका घर कहाँ पे है, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली रहती हैं हल्की हल्की। जब वो दूसरी कली लेके आता था हल्की हल्की आंख साफ आ जाती थी। हाँ, तो उसने फिर जो टाइम करा 7:30 का, लास्ट बिल्कुल अंधेरे में बैठा, बहुत पूरा मजा मान दिया जी बच्चे ने। भाई देखो, नस्ल उड़ती है, नस्ल ही असल है। तो एक चीज़ वो भी है ना, देखो अब ये बात हमें अब्बास भाई ने भी बोली थी, और ये बात मैं मानता हूँ, इस चीज़ से वाकिफ रखता हूँ कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतने भी महंगे नहीं है कि बंदा कहे कि महंगा है। 2000 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होता। आप, मैं कह रहा हूँ 100 बच्चे ना लेकर के आप 4 बच्चों की बुकिंग करवाओ और उसको उड़ाओ। उसको उड़ाने के बाद उसका रिजल्ट देखो कि रिजल्ट क्या आया है। आपको लगे रिजल्ट आ रहा है तो आप आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं उड़े, आप आसिफ भाई को कंप्लेन करो, रिटर्न वापसी लेंगे यार, चेंज करके देंगे। और बताओ, रिफंडेबल गारंटी भाई। कबूतरबाजी के अंदर शायद, मुझे लगता नहीं है जल्दी से कोई लेता होगा। कुछ भाई हैं, ठीक है, वो लेते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं लेता। बिल्कुल ऐसे वही चीज़ है ना। तो इसमें आप जो मैंने एक चीज़ और भी सुनी है कि पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ बादाम ही खिलाते हैं, और दाना खिलाते ही नहीं। तो ये बात क्या सच है या क्या है इसकी थोड़ा सा? जिन लोगों को समझ है वो तो समझ से कबूतर उड़ा लेता है। अब ऐसा तो नहीं है आप निकाली मावा खाई जाओ, आपको तो नुकसान देगा, मावा नहीं देगा, 10 लगा देगा। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि कबूतर को ज़्यादा है 10 बादाम बहुत है, 8-10 एक कबूतर हो, एक कबूतर, वो भी अपनी मर्जी से जितना चुग ले, चलो कोई नहीं, जबरदस्ती ठूसना नहीं है। हाँ, बहुत से देखें गोली बना के देते हैं, वो ज़्यादा गोली दे देते हैं कबूतर को। इतना तो जितना वो हजम कर ले, जितना वो हजम करेगा उसकी ताकत उतनी बढ़ेगी। भाई वही बात है ना, खाली रखी है, मैं खुद खा रहा हूँ, हाँ, तो मैं उतना खाऊंगा जितना मुझे खाया जाएगा, और दूसरा ठुसाएगा तो अपनी मर्जी से ठुसाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि मैं गोली कह रहा हूँ तो गोली खराब होती, गोली भी अच्छी होती है देने को। लेकिन अगर हम देखें सिंपल वो कटर से, आजकल कटर चल रहा है, कटर टाइप का काट कूट के उसे अगर वो दे दें, जितना इन्हें खाने उन्हें खा लें, और वो ज़्यादा बेटर है आपके। बिल्कुल, जितना खाने पर गेहूँ भी तो जरूरी है भाई, दाना जरूरी है भाई। अब रोटी भी खाए बगैर कहाँ पेट भरता है? हाँ हाँ बिल्कुल। अब बंदा बोले कि भाई मैं सिर्फ सब्जी खा लेता हूँ, तो पेट कहाँ भरेगा? बिल्कुल। तो उसमें बादाम भी जरूरी है और वो भी जरूरी। दाना तो बहुत जरूरी है भाई, दाना देना पड़ेगा जरूर।
बादाम के साथ में दाना जरूर देना। तो जैसे कि एक चीज़ और, अब ये बात पता नहीं आप बताओगे या नहीं बताओगे, नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए आप ज़रूर बताओ। कल की बाजी है और आज कबूतर को रात को संभाल रहे हो, तो उस समय रात को कितनी बार पानी देते हो और कितना पानी देते हो? देखो ताकि भाई, सुबह कबूतर का पोटा खाली मिले, या फिर सुबह कबूतर का पोटा पलटा करके फिर उड़ाते हो आप? ये बात होती है टेम्परेचर के ऊपर। जब ज़्यादा गर्मी है तो कबूतर को हिसाब से दाना चुकाना पड़ता है। अब इसमें क्या है अमन भाई, हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि पानी दिए जाओ और कबूतर का पोटा साफ हो जाएगा, लेकिन ये समझने वाली बात है जो मैं बताऊं, उनको ये नहीं पता कि जब तुम उसे पानी दे जाओगे, उसको 10 तो वैसे लग जाएंगे पानी निकालेगा, बिल्कुल, तो वो तो वैसे कमज़ोर हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? सही। आप कुछ भी ना दें, कुछ भी तैयारी ना करें, सुबह आपने कबूतर को 10 बजे चुगा दिया, 9-11 बजे चुगा दिया, पेट भर गए, बादाम चुगा दिए, दाना चुगा दिया, दाना उस दिन कम चुगाना पड़ता है, बादाम की कटिंग आपने डाल दी, ज़्यादा भी ये देख लेंगे भी हमारा कबूतर सुबह कितने बादाम खाली कर लेता है जो उसको पलटाना ना पड़े। उसके बाद दाना खिलाने के बाद उसको 15-20 ml पानी पकड़ के दे दो हाथ से। उसके बाद दोपहर को एक बार लगा दे पानी 10 ml से, 10 ml ही लगाना होता नहीं, कभी 30 ml लगा देते हैं लोग पूरा। उसके बाद फिर शाम को लगाते हैं 7:30 बजे 8 बजे करीब 10 ml पानी। उसका देख ले भी कबूतर हमारा बादाम हजम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई पोटा में बचा कुछ या खाली पड़ा हाँ, पोटा तो क्या? अगर आपके कबूतर का हाथ में सही चल रहा होगा ना, कबूतर वो भी वही उड़ेगा। आपका कबूतर नॉर्मल 8 बजे तक खाली हो जाएगा मेरी निगाह, थोड़ा सा ही बचेगा। और रात को अगर 3 बजे आप चेक करेंगे ना तो बिल्कुल सफा होगा कबूतर। आप लास्ट पानी 10:30-11 बजे दे जाएं, 15 ml पानी बस। फिर सुबह उसको 5:30 बजे दे जाएं थोड़ा सा पानी। तो पलटाते नहीं सुबह? देखते हैं ना भाई, किसी कबूतर में दिक्कत होगी अगर तो पलटाना पड़ेगा, अगर दाना है उसके अंदर तो पलटाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। उसकी जो है ना सारी सेटिंग भाई तैयारी में रहती है। अगर आपकी अब मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचो कि भाई आज से भाई से बच्चे ले लिए और ये 12 घंटे उड़ेंगे, तो ऐसे ना उड़ने के भाई, उसके लिए आपको भी कबूतर बनना पड़ेगा उसके साथ। हाँ देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। गलत तो कबूतर उड़ा के एसी में नहीं लेटना पड़ेगा, वो छत पे ही बैठना पड़ेगा। भाई उसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी। हाँ, उसको देखना पड़ेगा। मैं अब मान लो तुम उड़ा के आ गए, तुम नीचे आ गए, एसी में बैठ गए, वो कबूतर आराम से बैठा हुआ मस्ती काट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हें पता ही नहीं ना कितनी देर में उतरा। तो ये प्रोसीजर पूरा कर देते हैं जो पानी वाला था, बाजी वाला। जी जी। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो सुबह आपका कबूतर बिल्कुल खाली मिलेगा आपको, ठीक, और उसके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और जिस कबूतर को पलटी करवा के आप छोड़ेंगे ना, जीतता तो वो भी कबूतर, लेकिन उस कबूतर खुशकी आ जाती है जल्दी, पलटाने से कबूतर को खुशकी आती है और शायद थोड़ा वीकनेस भी आती है। वीकनेस तो यार आती है। देखो भाई हम एक बार कमेंट कर दें गलती से तो हमारा हाँ। लगता है यार टांगे खींच और रही है। पलटा रहे हैं तो 2 घंटे कम से कम पहले पलटाएं। 2 घंटा पहले हाँ, लोग हाथ तो पलटा के उड़ा देते हैं। उड़ाते हैं, वो उनका खेल होता है, गलत है, सेटिंग होती है, लेकिन गलत है अगर देखा हाँ, जाए तो। नहीं, जाती कबूतर है को 2 घंटे होना चाहिए, जाती ना करे उसके साथ। तो भाई इस चीज से काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको ऐसी बातों से। तो अच्छे लोगों को फॉलो किया करो, ठीक है, पागलों को ना करा करो। देखो जी, हमने तो जो मेहनत करी है अमन भाई, वही सब बताया भाई। क्योंकि देखो मैंने ना आज आपसे वो सवाल नहीं पूछे कब से कबूतरबाजी शुरू की थी, क्योंकि वो ना वो सवाल एक ऐसे आम सवाल हो चुके हैं, हर बंदा पूछता क्यों है, हर एक वीडियो में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस सवालों से हमारे सब्सक्राइबर्स को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। आसिफ ने कौन सी उम्र से कबूतर पाले थे, हाँ। आसिफ के खानदान में कौन कौन पालता था, उससे मुझे मतलब है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इन चीज़ों से मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को, मैं कह रहा हूँ 10% मिलेगा ना, तो मेरी वीडियो सक्सेस हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और, एक भाई है जानने वाले, उन्होंने मुझे कुछ बताया था कि जैसे अब आप जो कबूतर उड़ाते हो, बाजी में किस समय छूटता है कबूतर? बाजी में नॉर्मल जो 8 बजे छुट जाता है, 8 बजे तक। और वैसे जो आप घर से उड़ाते हो वो किस समय उड़ाते हो? वो मैं सुबह उड़ाता हूँ जी, 6 बजे दिन निकलता हूँ। 6 बजे उड़ाते हो। अच्छा जैसे मान लो आप 6 बजे उड़ाते हो और अगर हम उसको 6:30 कर दें, ठीक है, और जिस दिन बाजी है उस दिन अगर हम 5:30 बजे कबूतर उड़ाएंगे तो क्या कबूतर ज़्यादा उड़ेगा? नहीं एकदम तो फिर टाइम घटा भी देता है कबूतर, अगर एकदम आज जल्दी अगर ब्लड लाइन अच्छी है तो? ब्लड लाइन अच्छी है तो ज़्यादा उड़ेगा भी। मेरे एक जानने वाले भाई हैं, अगला वीडियो होने का ही आएगा, अच्छा उनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अच्छा, वो कहते हैं भाई मैं 6:30 तक लेके जाता हूँ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाता ठीक हूँ, है, 6:30 तक लास्ट कर देता हूँ। जिस दिन बाजी होती है उस दिन मैं 5:30 छोड़ता हूँ। तो कबूतर वो 1 घंटे में अपनी परवाज को डबल करेगा नीचे, टाइमिंग में प्लस जाता है। अच्छा एक चीज़ और भी जो सुनी मैंने उनके मुंह से ही कि अमन भाई मैं डेली कबूतर उड़ाता हूँ कुछ खिला करके। तो आप घर वालों की बात कर रहे हो? घर वालों की, हाँ, वो घर के खिलाड़ी हैं तगड़े। हाँ। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, कह रहे अमन भाई मैं डेली कबूतरों को जब उड़ाता हूँ या एक दिन छोड़ के उड़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ उन्हें खिला के उड़ाता हूँ, थोड़ा बहुत दाना। ठीक। लेकिन जिस दिन मेरी बाजी होती है उस दिन उनका पोटा बिल्कुल साफ।
तो क्या ये कबूतर उड़ान बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा भाई। सुबह जिस कबूतर को दाना देकर उड़ा रहे हैं आप, वो तो टाइम बढ़ाएगा। लास्ट में अगर लोगों के कबूतर बैठने शुरू होंगे, आपके कबूतर उड़ना शुरू होंगे ज़्यादा। लेकिन हमारा प्रोसेसर देखो उल्टा है, हम गर्मी का शौक करते हैं। नहीं, वो वैसे जो फड़कों में उड़ाते हैं वो देते हैं दाना। अच्छा। लेकिन जिस दिन बाजी होती है उस दिन वो 1 घंटा पहले छोड़ते हैं और दाना भी नहीं खिलाते। भाई देखो अपनी अपनी सेटिंग है इसमें। उनका कंसेप्ट बहुत मतलब अलग लगा और कुछ यूनिक लगा यार। मैंने कहा नई बात सुनने को मिली। उन्होंने ये भी बोला कह रहे अमन भाई इससे इस बार उन्होंने लगभग 35-40 बाजियां जीती हैं, एक भी नहीं हारे। अच्छा। एक भी नहीं हारे। तो मैंने कहा भाई अगर ये फॉर्मूले से अगर आपने उड़ाया तो फिर फॉर्मूले में कुछ तो जान है। बिल्कुल देखो वो अपनी सेटिंग होती है क्योंकि उनका तजुर्बा भी लगभग 22 साल का हो चुका है। हाँ कबूतरबाजी के। हमारा क्या देखो हम फड़क ले रहे हैं तो सुबह अगर हम कबूतर छोड़ रहे हैं तो खाली छोड़ेंगे, बिल्कुल सादा पानी जी। अगर उसके पोटे में दाना रह गया तो 12 बजे तक हमारा कबूतर कहीं हो ही जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर जो दाना रह गया ना वो उसको बाल हिट बना बनाएगा। वो कबूतर घर भी नहीं आने का फिर आपका। वो अंदर से उसे प्रॉब्लम करता रहेगा। हाँ अब लोगों के 100 नुकते हैं जी, देखो अपने अपनी सेटिंग है। तो भाई आपको बिना देरी करते हुए, आपकी तड़पन को और ना बढ़ाते हुए, और आपको लेके चलते हैं आसिफ भाई के लॉफ्ट के अंदर और दिखाते हैं कुछ मेन नस्लें जैसे कि लाल चमेलिया। बिल्कुल। और कौन कौन सी है? मेन तो आपकी फेमस सबसे ज्यादा वही है। हाँ जो उस पर थोड़ा मैंने काम किया था। देखो एक नाम इंसान के ना कुछ ना कुछ फेमस चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज अगर आप महराज धन्य जी की बात करेंगे तो उनका भाई धन्य वाले कबूतर फेमस है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो धन्य वाले कबूतर फेमस हैं उनके नाम से फेमस है। बिल्कुल। तो वैसे हमारे आसिफ भाई के लाल चमेलिया कबूतर हैं जो फेमस हैं, और भी बहुत सारी ब्लड लाइन्स हैं जो उनके पास हैं। तो एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं, शौक कराते हैं और भी आपको लॉफ्ट ऊपर के भी दिखाते हैं एक बार। चलिए आसिफ भाई।